आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़ के है। मैं कमजोर था, इसलिए उससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। आप मेरी और जवार की शादी पे तो आएंगी ना? अब्बू की गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। तुमको जबान दी है बेटा, और इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये वहाब दुरानी से कब कनेक्ट हुए, किस तरह से हुए, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए वो जानबूझकर जवार को अपने साथ ले आता है और जवार से यही बात कहता है, मैंने रेशम के बाप को अपनी जुबान दी है और इस उम्र में तुम मुझे शर्मिंदा मत करो और मेरी इज्जत की हिफाजत करो। जवार अपने बाप से यही बात कहता है कि मैं आपकी इज्जत को सबसे पहले रखता हूँ और आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, और आपकी दी हुई जुबान के मुताबिक मैं रेशम से जरूर शादी करूंगा। और पारस को जब से ये बात मालूम हुई है कि रेशम और जवार की शादी होने वाली है, पारस बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है। मरियम की शादी की तकरीब चल रही होती है और पारस का चेहरा यात्रा हुआ होता है, और रेशम को ये बात समझ आ जाती है। इसलिए वो जानबूझकर पारस के पास आती है और आकर इसे यही बात कहती है, जैसे कि आप मरियम की शादी का मजा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी और जवार की शादी में भी जरूर आएंगे। ये बात सुनकर पारस के चेहरे के तासुरात भी बदल जाते हैं, और दूसरी तरफ आफताब अब ये जरूरी समझता है कि अपने मामू को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए। इसलिए वो अपने मामू के पास जाता है और आकर यही बात कहता है कि मेरे बाप की गद्दारी में मेरा कोई ना मेरे हाथ में कुछ था और ना मुझे इस बारे में कुछ मालूम था। तो आफताब ये बातें कहकर अपने मामू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मीर बहजाद पहले ही जान चुका था कि आफताब का इसमें कोई कसूर नहीं है, और आफताब से वो ये भी कहता